हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे हम आज ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ऊपर एक वीडियो बनाने वाले हैं। सो ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, किसके बारे में हम ट्रिग्नोमेट्री बना रहे हैं और क्यों बना रहे हैं, या फिर 9th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री हमें इंट्रोड्यूस किया है। तो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, यानी ट्राइंगल का मेजरमेंट से। सो ट्राइंगल के टाइप भी अलग अलग हो, बट हमें 9th स्टैंडर्ड में एक ही टाइप का ट्राइंगल है जो हमें लर्न करना है। सो हमारा ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल। मैं यहाँ पे पहले चैप्टर का नाम लिख देता हूँ। सो चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री मींस ये सभी को पता है, मेजरमेंट्स ऑफ ट्राइंगल वगैरह वगैरह वगैरह। बट ट्रिग्नोमेट्री ये डेवलप हो गया है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं। सो फंक्शन मतलब अलग सी कंसेप्ट है। पहले हम देखेंगे रेशियो क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। सो उसके लिए हमें पहले देखना है राइट एंगल ट्राइंगल। सो सबसे पहले हमें राइट एंगल ट्राइंगल की कंसेप्ट पता होनी चाहिए। सो राइट एंगल ट्राइंगल आपको सभी को पता है। राइट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसके अंदर एक जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, जिसे हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। सपोज टू बी दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल सेड टू बी व्हाट, पी क्यू आर। सो ये यहाँ पे 90 डिग्री एंगल है। तो ये जो बचे हुए दो एंगल्स इन्हें बोला जाता है एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल्स। सो हम इसे अगर थीटा मान दें, अगर ये मेरा मेजर ऑफ थीटा है, सो ये जो बचा हुआ एंगल है वो होता है 90 माइनस थीटा। ओके ना। सो ये दो बातें हो गई कि इसमें क्या क्या गिवन है, क्या क्या नहीं। सो सबसे पहले मैं रिवाइज कर लेता हूँ, हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री गिवन है। अगर ये मेजर ऑफ एंगल हमें गिवन है, चाहे कुछ भी हो, 30 हो, 45 हो, 50 हो, 60 हो, 90 हो, 90 नहीं हो सकता, बट वॉट एवर इट इज लेस देन 90। और यहाँ पे जो रहेगा दैट एंगल विल बी व्हाट, 90 माइनस थीटा। ये हो गए एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। सो हमें तो पता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल क्या होती है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। सो यहाँ पर अगर हम लिख लें कि बाबा एंगल ऑफ P प्लस एंगल ऑफ R प्लस एंगल ऑफ Q is equal to what, 180. Therefore what we can write, the angle of P plus angle of R plus 90 is equal to 180. So angle of P plus angle of R is equal to 180 minus 90. तो ये यहाँ पे हमें मिलता है, ये दो एंगल की सम जो आती है वो होती है 90। ये सम 90 है, इसलिए हम इसे बोलते हैं कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो एक्यूट यानी लेस देन 90, और हम इसे बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके ना। सो यहाँ पे एक एंगल अगर हमें एंगल P गिवन है इक्वल टू थीटा, देयरफॉर एंगल R इक्वल टू व्हाट, 90 माइनस एंगल P मींस 90 माइनस थीटा। सो ये हमारा एंगल R हो गया, ठीक है ना। तो मैं ये क्यों लिख रहा हूं और किस लिए लिख रहा हूं, हमें ये दो बातें यूज करके, ये पहली वाली और ये थीटा वाली, हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली ये रेशियो होते हैं। सो रिलेशंस ऑफ द रेशियोज ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल और एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल इन तो चलो देखते हैं बाद में। सो ये हो गया पहला पार्ट। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वन ऑफ एंगल इज व्हाट, 90। अगर एक एंगल हमें थीटा गिवन है तो दूसरा एंगल आता है 90 माइनस थीटा। सो जो कि हमें एंगल P गिवन है थीटा, हमारा एंगल R हो गया 90 माइनस थीटा। तो ये दो एंगल जो होते हैं इन्हें हमें बोला जाता है रेफरेंस एंगल, और हम इन्हें लेंगे कि रेफरेंस एंगल। व्हाट इज इट, रेफरेंस एंगल। सो ये दो जो रेफरेंस एंगल है ये हमें यूज करने हैं टू राइट द रेशियोज। तो ये बात यहाँ पे क्लियर होगी कि हमें रेफरेंस एंगल लेने हैं, और रेफरेंस एंगल हमारा होता है P एंड हमारा एंगल होता है R। सो दिस टू एंगल्स आर सेड टू बी व्हाट, रेफरेंस एंगल। पहला एंगल R, दूसरा एंगल P, और वाइस वर्सा, PR और RP। सो नेक्स्ट इसके बाद जो कंसेप्ट आती है कि बाबा राइट एंगल ट्रायंगल में क्या यूज किया जाता है। सो हम सभी को पता है राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, सो पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू
sum of the sides sum of remaining sides sum of squares of remaining sides of a triangle। तो हम इसे अगर सिंबॉलिक लिख दे तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, तो हम बोल सकते हैं दिस PR इज व्हाट रे, हाइपोटेनस। व्हाट इज इट? हाइपोटेनस। सो ये जो दो साइड से, ये दो रिमेनिंग साइड से, साइड PQ एंड साइड QR। So by the Pythagoras statement or the theorem we can write hypotenuse square. What is hypotenuse square? PR square is equal to PQ square plus RQ square। तो ये हमारा हो गया पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट। तो हमारी जो बेसिक बातें हैं वो पहली बात मैं रिवाइज कर रहा हूं फिर से। सो पहला तो हमें रेफरेंस एंगल चाहिए, जो यहाँ पे R है, यहाँ पे P है। R का मेजर अगर थीटा है तो R, अगर P का मेजर थीटा है तो R का मेजर 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए रेफरेंस एंगल। या हम रेफरेंस एंगल लेके हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखेंगे। दूसरा जो है वो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट, या हम यूज करके अगर हमारे पास कोई दो साइड है तो हम तीसरी साइड निकालेंगे। तो इनके लिए हमें ये बेसिक चीजें लगती है और ये बेसिक चीजों का हम उपयोग करते हैं टू फाइंड आउट द थर्ड साइड। तो चलो नेक्स्ट हम देखते हैं। सो नेक्स्ट अभी हमने दो तीन कंसेप्ट देख ली, तो नेक्स्ट क्या आता है कि वह हमें फिर से यहाँ पे ट्रायंगल निकालना है। सो चलो ट्रायंगल निकाल लेता हूँ। यहाँ पे नाम देते हैं ABC। सो नाउ इन अ ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90। तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ABC जिसमें B 90 है। और अगर यहाँ पे हम देखें कि हमने बोला था रेफरेंस एंगल, अगर मैं यहाँ पे एक रेफरेंस एंगल ले लूं, C इज द रेफरेंस एंगल, सो हम C के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं, या फिर C के लिए हम साइड्स के रिलेशन लिखेंगे। सो हमें पता है कि बाबा हमारे अपोजिट साइड क्या होती है, हमारी एडजेसेंट साइड क्या होती है। तो यहाँ अगर हम देख ले, सो C के अपोजिट साइड, सो द AB इज व्हाट, अपोजिट साइड। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये होती है एडजेसेंट साइड। व्हाट इज इट? एडजेसेंट साइड। हम लिख रहे हैं C के लिए, और ये जो हमने लिखी है AC, दैट इज व्हाट, हाइपोटेनस। सो ये साइड्स है और इन साइड के रिलेशन होते हैं विद रेफरेंस ऑफ एंगल C। सो यहाँ पे पहला अगर हम रेशियो लिखें, सो ट्रिग्नोमेट्री में रेशियो का काम बहुत उपयोगपूर्ण किया जाता है, और वी यूज द रेशियोज इन ट्रिग्नोमेट्री ऑफ द साइड्स। सो यहाँ पे हम लेंगे पहला रेशियो, अपोजिट साइड टू एंगल C डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड टू एंगल C। ये पहला रिलेशन है साइड का। सो यहाँ पे पहला रिलेशन देखते। दूसरा रिलेशन, अगर मैं साइड लिख रहा हूं तो मैं लिखूंगा अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। उसके बाद लिखेंगे हाइपोटेनस। तीसरा लिखेंगे C इक्वल टू एडजेसेंट साइड टू C एंगल C डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो यहाँ पे मैंने तीन रेशियो लिखे हैं साइड के, और वी कैन नॉट अ रेशियो बट हम कह सकते हैं कि रिलेशन लिखे। ये पहला रिलेशन, ये दूसरा रिलेशन, ये तीसरा। यहाँ पे ये रिलेशन खत्म होते क्या? नहीं, हमें इनवर्स सभी को पता है। सो इनवर्स, सो इनवर्स क्या होता है? अगर मेरे पास कोई मान लो कोई नंबर है या फिर कोई कांस्टेंट है, सो यहाँ पे नंबर लेते हैं। सो ये 2 मेरा एक नंबर है, तो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? सभी को आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। सो 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर मैं लिखूं तो ये 1/2 होता है। दैट इज नोन एज व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो सेम ट्रिग्नोमेट्री में हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है। सो अगर हम इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले तो हमारे पास क्या आता है? तो यहाँ पे पहला इनवर्स आएगा एडजेसेंट साइड टू एंगल C डिवाइडेड बाय, हमने अपोजिट साइड लिखी है टू द C, तो वही लिखेंगे। ये पहला इनवर्स आ गया मल्टीप्लिकेटिव, तो दूसरा इनवर्स लिखेंगे हम हाइपोटेनस
डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड टू एंगल सी। सो तीसरा इनवर्स लिखेंगे हम, क्या है तीसरा इनवर्स? हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड टू एंगल सी। सो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 6 अलग अलग रेशियोज है और वी कैन सी द रिलेशनशिप। सो पहला रिलेशन जो आता है अपोजिट साइड टू एंगल सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड टू एंगल सी। दूसरा जो रेशियो हमारे पास आता है दैट इज सी इक्वल टू अपोजिट साइड टू एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। जो तीसरा रेफरेंस आता है और तीसरा हमारे पास जो मतलब रेशियो आता है दैट इज व्हाट एडजेसेंट साइड टू एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि मैंने यहाँ पे बोला है, हम मतलब मैंने बोला है यहाँ पे कि हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले रहे हैं। सो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ली है, मतलब मेरा पास क्या है एडजेसेंट साइड टू सी अपोजिट साइड टू एंगल सी। सो यहाँ का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। Similarly, this is multiplicative inverse of this is multiplicative inverse of this, and this is also the multiplicative inverse of this. So अगर मैं मान लूं कि मेरा एंगल C ये है थीटा, तो मेरा ये एंगल क्या आता है 90 माइनस थीटा, जो हमने पहले स्लाइड में देखा था। यहाँ पे हमने देखा था कि यह R इक्वल टू व्हाट 90 माइनस थीटा इफ P इक्वल टू थीटा। सो सिमिलरली सेम काइंड ऑफ कंसेप्ट, अगर मेरा ये 90 डिग्री है, ये थीटा है, उसके बाद ये होता है 90 माइनस थीटा। सो ये मेरे 6 रेशियो है और इन 6 रेशियो के लिए 6 डिफरेंट नाम दिए गए जिन्हें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बोलते हैं। सो ये 6 जो रेशियो हो गए दीज आर द 6 रेशियोज और इन 6 रेशियोज के लिए 6 अलग अलग नाम दिए गए। तो ये नाम क्या है? सो पहला जो नाम है उसे बोला जाता है टेंजेंट और वी कैन कॉल इट एज अ टैन थीटा, वी कैन कॉल इट एज अ टैन और वी कैन से द टेंजेंट। ये जो यहाँ पे लिखा है हमने इसे बोला जाता है को टेंजेंट। व्हाट इज इट? को टेंजेंट और वी सिंपली कॉल इट एज अ कॉट। जो यहाँ पे जो नेक्स्ट है इसे बोला जाता है साइन, ये होता है साइन। तो ये हो गया मेरा कोसाइन। जैसे कि यहाँ पे को टेंजेंट था, यहाँ पे टैन का कॉट हो गया, साइन का होगा कोसेक। उसके बाद यहां पे लिखूंगा मैं कॉस थीटा, तो ये हो गया सेक थीटा। ठीक है ना? यस और नॉट? ये सभी जान लो कि ये क्या है। सो एक बार रिवाइज करके देखना मैंने क्या रेशियो लिखे थे, मतलब मैंने कौन से रिलेशन लिखे थे। सो जैसे कि अपोजिट साइड ऑफ सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट मींस tan थीटा, उसका इनवर्स अगर ले ले तो ये होता है एडजेसेंट साइड टू सी अपोजिट साइड टू सी, मतलब ये रेशियो है जिसे बोलते हैं हम कॉट थीटा। ये साइन थीटा क्या हो गया कि अपोजिट साइड टू एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। ये cos थीटा क्या हो गया? डोंट राइट हियर थीटा, जस्ट कॉल इट एज अ cos। तो cos का जो डेफिनेशन है वो होता है एडजेसेंट साइड टू एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। उसके बाद cot थीटा आ जाता है, मतलब ये डेफिनेशन से, ये एक्चुअली द कांसेप्ट इज दैट, नॉट अ डेफिनेशन। तो ये कांसेप्ट होते हैं जिन्हें हमें लर्न करनी पड़ती है। और ये जो 6 रेशियो होते हैं इनके लिए 6 अलग अलग नाम दिए गए, तो ये नाम हमने यहाँ पे लिख दिए। सो कोसेक का मतलब क्या होता है? हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट टू द एंगल सी। और ये सेक थीटा जो होता है, थीटा मत लिखो क्योंकि हमने सी रेफर किया है, थीटा रेफर नहीं किया। सो ये हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड टू द एंगल सी। तो ये हमारे 6 बेसिक रेशियो हो गए, इतने ही है, इसके अलावा कोई रेशियो ही नहीं है। इनके रिलेशन होते हैं, एडिशन होती है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, जो कुछ भी अलजेब्रा होता है ये इन थीटाओं के ऊपर होता है। मतलब थीटाओं के मतलब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो 6 है 1 2 3 4 5 और ये 6, दिस 6 आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये हो गई डेफिनेशंस, हम कहते हैं ना डेफिनेशन, जैसे कि हमने आपके टेक्स्ट बुक में दिया है पहली डेफिनेशन साइन थीटा की, और साइन की जो होती है कि अपोजिट साइड टू द एंगल डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। दूसरी गिवन है कॉस, कॉस की होती है एडजेसेंट साइड टू एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तीसरी होती है tan की, tan का मतलब होता है अपोजिट साइड टू एंगल सी डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड टू एंगल सी। उसके बाद ये जो नेक्स्ट 3 आती है सिमिलरली वैसे आती है, तो इन्हें बोला जाता है डेफिनेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सो ये हो गया हमारा बेसिक डेफिनेशन। सो अभी इनके रिलेशन देखते हैं। रिलेशन देखने के लिए क्या करना पड़ता है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं हम।
सो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं और एक ट्रायंगल बना देता हूं जो कि मेरा ऐसा ट्रायंगल है, सपोज टू बी दैट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पे एम एन एल एल। सो अभी मैंने जो पढ़ा या फिर हम सभी ने जो पढ़ा, अगर मैं यहाँ पे थीटा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन थीटा, सो साइन थीटा की डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे देखें, व्हाट इज साइन थीटा? अपोजिट साइड टू एंगल सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो अगर मैं थीटा रेफर कर रहा हूं तो उसकी अपोजिट साइड ये हो गई अपोजिट साइड, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया एडजेसेंट साइड। तो साइन थीटा मेरा आता है अपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनस, इसका मतलब mn डिवाइडेड बाय mn। दूसरा जो हमारा फंक्शन है cos थीटा, तो cos का मतलब क्या होता है? एडजेसेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, एडजेसेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। यानी एडजेसेंस क्या है हमारे पास? ln डिवाइडेड बाय व्हाट? ln। उसके बाद तीसरी जो आती है यहां लिख देते हैं tan थीटा। tan मतलब क्या? अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंस। तो यहाँ पे अपोजिट साइड क्या है हमारी? mn डिवाइडेड बाय ln। उसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं या हम लिखेंगे कोसेक और सेक, सो हम लिख देते हैं सेक थीटा। सो सेक की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी? तो यहाँ पे देख लो एक बार सेक क्या होता है। सेक कहां पे गया? ये सेक होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। सो यहाँ पे हाइपोटेनस अगर हम देखें तो हम लिखेंगे व्हाट? ln डिवाइडेड बाय एडजेसेंस। व्हाट इज एडजेसेंट? ln। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो कोसेक होता है, कोसेक थीटा। जैसे कि हमने सेक का देखा यहाँ पे, सिमिलरली वैसा कोसेक का क्या होगा? यहाँ पे हमने लिखा नहीं, यहाँ पे होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। सिमिलरली यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट। सो हाइपोटेनस हमारी सेम ही है, क्या आती है? ln। अपोजिट क्या आती है? mn एंड उसके बाद जो लास्ट बचा हुआ फंक्शन है cot थीटा। cot थीटा यानी क्या होता है? एडजेसेंट डिवाइड बाय अपोजिट साइड टू दैट थीटा। सो एडजेसेंट जो है हमारी ln डिवाइडेड बाय mn। ओके, तो ये हमारे रिलेशंस हो गए साइड्स के, जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाते हैं। उसके बाद अगर हम देख ले इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन ले, जो मैंने इनवर्स बोला था, मतलब tan थीटा है mn डिवाइडेड बाय ln और cot थीटा है ln डिवाइडेड बाय mn। अगर मैं यहां पे लिख दूं tan थीटा इनटू cot थीटा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो भी आएगा वो देख लेते हैं आप। ये mn है डिवाइडेड बाय ln है, डिवाइडेड बाय ln आएगा इनटू mn डिवाइडेड बाय mn आएगा। तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल हो जाता है। mn ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में विल गेट कैंसिल। सिमिलरली ln विल गेट कैंसिल, तो इसकी वैल्यू आती है 1। अगर हम इन दोनों के बारे में लिख रहे हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि tan is multiplied inverse of cot and cot is multiplied inverse of tan। सिमिलरली अगर हम sin का देखें, यहाँ पे sin इक्वल टू क्या है? mn डिवाइडेड बाय ln। तो इसका इनवर्स आपको जहां मिलेगा दैट इज योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दैट sin फंक्शन। सो हम यहाँ पे देखें तो ये है हमारा ln डिवाइडेड बाय mn। सो सिमिलरली हमने ये पहला लिखा, सो दूसरा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? sin थीटा इनटू कोसेक थीटा। तो इसकी भी सिमिलर वैल्यू आती है 1। अभी मल्टीप्लिकेशन करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि आप मल्टीप्लिकेशन करके देख लो सेम आ जाएगी। तीसरा जो रिलेशन आता है हम उसे लिखेंगे cos थीटा इनटू sec थीटा, उसकी भी वैल्यू 1 आती है। अगर हमारे पास ये बेसिक हो गए तो इनसे हम और 3 बातें लिख सकते हैं। सो कौन सी बातें हैं वो 3? एक काम कर दो, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, नहीं तो छोड़, यहाँ पे है जगह, लिख लेते हैं। सो पहला लिखेंगे हम, क्या लिख सकते हैं? पहला, अगर मेरे पास ये फंक्शन है तो इससे हम क्या लिखेंगे? tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन cot थीटा, 1 अपॉन cot थीटा। सिमिलरली हम cot के लिए क्या लिखेंगे? cot थीटा इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। ये हो गया tan इनटू cot के बारे में। तो सिमिलरली हमारे पास sin थीटा और cosec थीटा और cos थीटा इनटू sec थीटा है। तो हम इनके लिए भी क्या लिखेंगे? यहां पे लिख देता हूं
sin theta equal to 1 upon cosec theta, and also we can write cosec theta equal to 1 upon sin theta. ये सेकंड हो गया। और तीसरा जो हमारे पास है cos theta डिवाइडेड बाय sec theta, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos theta equal to 1 upon क्या आता है sec theta, और sec theta के लिए लिखेंगे हम 1 upon cos theta। सो ये हो गए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और ये रिलेशन हो गए इसमें। सो इसके आगे हमें लिखना है जो एक कांसेप्ट बता देते हैं यहाँ पे का, अगर मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर से हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं थीटा लूं तो मेरा ये बन जाता है 90 माइनस थीटा, ये मेजर ऑफ एंगल हो जाता है 90 माइनस थीटा, और ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल। सो यहाँ पे अगर मैं ले लूं लेवल लूं कौन से भी तो चलेगा। सो लेते हैं पी क्यू आर। सो पी क्यू आर लिया है हमने, अगर मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखूं, सो साइन थीटा का जो रेशियो होता है वो क्या आएगा, सो साइन थीटा यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो ये अपोजिट साइड आती है क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर। अगर हमने यहाँ पे साइन थीटा लिखा है तो चलो ये हो गया रेशियो। हम सेम अगर यहाँ पे लिख दे कि साइन थीटा ऑफ दैट तो क्या आएगा, तो यहाँ पे साइन ले ले हम या फिर कॉस ले ले, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों लिख देते, चलो हमें पता तो चलेगा क्या है 90 माइनस थीटा। तो हम अगर साइन लिख रहे हैं 90 माइनस थीटा तो ये क्या होता है, सो साइन यानी अपोजिट साइड, साइन यानी अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो चलो लिख दिया मैंने साइन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। सो अपोजिट साइड क्या है रे, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर। सो ये मेरा जो एंगल है साइन 90 माइनस थीटा, ये आता है मेरा पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर, और मेरा साइन थीटा आ गया क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर। और यही अगर मैं cos थीटा लिख दूं, मतलब यहाँ पे मैं cos थीटा लिखूं तो cos होता है एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी हो गई थीटा की, तो ये पी क्यू एडजेसेंट हो गई, पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर। ओके, ये मेरा cos थीटा आ गया। सिमिलरली हम यहाँ पे साइन या फिर cos थीटा लिखे, cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये होता है क्या होता है cos 90 माइनस थीटा, सिमिलरली द एडजेसेंस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। सो यहाँ पे एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, सो दिस इज व्हाट क्यू आर इज एडजेसेंट टू दैट 90 माइनस थीटा एंड पी आर इज इक्वल टू द हाइपोटेनस। तो ये हमारे पास रेशियो है, अगर आप देखें साइन थीटा का रेशियो हो गया क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर, साइन 90 माइनस थीटा का रेशियो हो गया पी आर डिवाइडेड बाय सॉरी पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर, और cos थीटा का जो रेशियो बन गया वो हो गया पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर, एंड cos ऑफ 90 माइनस थीटा का रेशियो बन गया हमारा क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर। सो अगर हम देखें अच्छे से तो हमें कुछ यहाँ पे हासिल होगा। सो क्या होगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ये मेरा पहला है, सो क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर, तो वो कहाँ पे है, दैट इज क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर, ये हो गया पहला। और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू सॉरी पी क्यू डिवाइडेड बाय पी आर इज इक्वल टू व्हाट, ये हो गया दूसरा। सो फ्रॉम दिस टू व्हाट वी कैन राइट sin थीटा इक्वल टू ये हो गया cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा। और अगर हम दूसरा लिखे cos थीटा इक्वल टू व्हाट, sin 90 माइनस यहाँ पे 90 माइनस थीटा। सो ये जो कंसेप्ट है इसे हम बोलते हैं एलाइड एंगल कंसेप्ट, या फिर रहने दो, ये इसकी जरूरत अभी आपको नहीं। सो ये हो गए और एक रिलेशन। सो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक थ्योरी पार्ट 1, मतलब आपकी जो एक्सरसाइज पहले रहेगी इसके ऊपर रहेगी, तो ये यहाँ पे हो गया। और एक बात है, आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना आना चाहिए इसमें। अगर आपको साइड गिवन है 2 तो तीसरी साइड निकाल के आप ये रेशियो निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरी थ्योरी हो गई ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक, जो 9 के बच्चों को लगेगी, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, चाहे एसएससी हो, कौन से भी बोर्ड का बच्चा हो, ये थ्योरी उसे आ जाए तो उसकी पहली एक्सरसाइज फट से हो गई, समझो। ये आने के बाद और एक रिक्वेस्ट आप सभी को बच्चों को, आप सभी बच्चों को, कि ये थ्योरी जब तक आप तो लर्न नहीं हो रही तब तक कोई भी प्रॉब्लम मतलब सॉल्व ही मत करो। पहले थ्योरी लर्न करो, आपकी थ्योरी लर्न हो गई तो ही आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, नहीं तो नहीं करना है।
एक बार थ्योरी आ गई तो प्रॉब्लम आ गई, प्रॉब्लम आना मतलब थ्योरी आना नहीं होता। इसलिए मैं और एक बार कहता हूँ कि पहले थ्योरी लर्न करो, बाद में हम प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। और लर्न ही करना है, विदाउट लर्न मैं भी नहीं लिख पाता, मेरे दिमाग में है इसलिए मैंने छाप दिया। अगर आपके दिमाग में होगा तो आप भी छाप दोगे, अगर आप छाप दोगे तो मार्क्स आ जाएंगे। ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं, ज्यादा टाइम लेने की जरूरत नहीं, 1 घंटा निकालो, लर्न कर लो। ये 9th में इंट्रोड्यूस होता है एसएससी को, सीबीएसई को 10th में इंट्रोड्यूस होता है, और मे भी आईसीएससी को भी 9th और 8th में ही इंट्रोड्यूस होता है। अगर साइंस लेंगे तो अप टू 12 ट्रिग्नोमेट्री है। तो यहाँ पे अगर आप क्लियर कर लेते हो और इन फ्यूचर अगर आपको साइंस लेना है 11th 12th में, तो आपको ये बातें फिर से करनी पड़ेगी। इसलिए अभी टाइम है, वक्त है, तो वक्त का फायदा उठाओ और ये लर्न कर लो। चलो हम थोड़ा आगे जाते हैं। जो हमारे प्रॉब्लम्स है एसएससी बुक के प्रॉब्लम है, तो अगर हमें देखें तो साइन थीटा, अभी मैं कुछ डेफिनेशन वगैरह कुछ लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैंने बहुत समय दिया है डेफिनेशन लिखने के लिए, उसे एक्सप्लेन करने के लिए। हम डायरेक्टली फटाक से आंसर लिख देते हैं। सो साइन पी, तो यहाँ पे अपोजिट क्या होता है, PQ डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, नॉट PQ, दैट इज RQ डिवाइडेड बाय PQ। cos थीटा क्या होता है, इसका एडजेसेंस क्या होता है, RQ डिवाइडेड बाय PQ। tan क्या होता है रे, tan P दिया है ना, सो tan P यानी अपोजिट अपॉन RQ डिवाइडेड बाय एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होती है, एडजेसेंट होती है PR। tan Q क्या होता है, tan Q के अपोजिट क्या होती है, PR डिवाइडेड बाय एडजेसेंट होती है RQ। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आपको सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। sin x मतलब क्या, यहाँ पे x गिवन है, तो x के अपोजिट वाली साइड कौन सी है, yz, यानी a गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे a लिखेंगे। हाइपोटेनस c है। tan z मतलब क्या, z यहाँ पे गिवन है। z tan की जो डेफिनेशन या फिर जो रेशियो था वो क्या था, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे अपोजिट क्या है, b, यानी लिखेंगे b अपॉन a, ओके ना। उसके बाद cos x क्या होती है, cos x यानी ये एडजेसेंस अपॉन हाइपोटेनस, यानी b अपॉन c। उसके बाद आता है tan x, tan x है मतलब यहाँ पे tan का मतलब क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट आ गया आपका a डिवाइडेड बाय b। तो ये हो गया क्वेश्चन 1 8.1 से। मैंने क्वेश्चन रीड नहीं किया, बट हमें अगर ये दिखता है तो हम लिख पाते हैं। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो यहाँ पे 50 गिवन है, तो हमें पता है ये 50 है, sin 50 cos 50। sin का मतलब अपोजिट, अपोजिट क्या होता है, mn डिवाइडेड बाय ln। उसके बाद cos 50 एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, मतलब lm डिवाइडेड बाय ln। tan 40, tan का मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट क्या है, lm डिवाइडेड बाय mn। उसके बाद cos 40, cos यानी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, मतलब mn डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये हो गया आपकी ln। तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 3। तो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर नेक्स्ट गिवन है, यहाँ पे एंगल a गिवन है, यहाँ पे एंगल p गिवन है। तो एंगल a मतलब साइन मतलब अपोजिट, ये हो गया अपोजिट आपकी PQ। इज इट अपोजिट और नॉट, यस। हाइपोटेनस यहाँ पे क्या होगी इस ट्रायंगल में, PR। ट्रायंगल 2 है, बट साइन थीटा यहाँ पे ये राइट एंगल है। हमने पहले ही देखा है कि राइट एंगल ट्रायंगल में देखना है, तो यहाँ पे चाहे कितने भी हो, हमें रेफरेंस जो एंगल है उसका ही सिर्फ राइट एंगल देखना है। तो ये गया पहला। दूसरा cos होता है एडजेसेंट, एडजेसेंट यानी PQ डिवाइडेड बाय PR, ये आपका एडजेसेंट हो गया, और ये हाइपोटेनस उसका रेशियो हो गया। tan मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पे अपोजिट क्या है, PQ, और एडजेसेंट जो है RQ। तो ये हो गया। अभी ये थीटा गिवन है, साइन का मतलब हमने पहले देखा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि थ्योरी लर्न कर लो, डायरेक्ट आंसर आ जाते हैं। साइन मतलब अपोजिट, अपोजिट यहाँ पे क्या है, QS, और हाइपोटेनस PS। cos थीटा मतलब एडजेसेंट, व्हाट इज एडजेसेंट, PQ डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है, PS। उसके बाद tan मतलब क्या, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, सो अपोजिट है QS डिवाइडेड बाय PQ। हाँ, अभी दोस्तों यहाँ पे देखो, मैंने डायरेक्टली आंसर लिखे, आपको डेफिनेशन लिखनी है, आपको कंसेप्ट लिखनी है, कंसेप्ट के बाद ही आप आगे जाएंगे। यानी यहाँ पे लिखना है अपोजिट साइड 250 डिवाइडेड बाय एडजेसेंट हाइपोटेनस। तो ये सारे डेफिनेशन लिख के आपको आगे जाना है। तो ये हो गई 2 3 4 प्रॉब्लम। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 मतलब 8.2 है, जो हमने अभी तक की नहीं, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाता हूँ।
तो अभी ये इतना बस आप यहाँ पे कंप्लीट करो, थ्योरी कंप्लीट करो, उसके बाद ही 8.2 को स्टार्ट करना है। और प्रॉब्लम सॉल्व करना ही नहीं है जब तक थ्योरी लर्न नहीं होती। कोई डाइजेस्ट यूज करने की जरूरत नहीं, कुछ यूज करने की जरूरत नहीं। जो आपके पास बुक है उस बुक में ये सारी बातें गिवन है, आपको बुक रेफर करना है, बुक के साथ चलिए। हाँ, अगर आपको कुछ अच्छे से तैयारी करनी है, कौन सा भी मार्केट में से बुक लेके आओ, ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम्स रहेंगे तो